मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे संपूर्ण अर्थ, उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मंगलम पाठ का सारा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन बैंक से छांट कर लाए हैं और इसमें और भी अदर क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों आप लोगों ने अगर पहला इसका वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप जाके पहले मंगलम पाठ का जो संपूर्ण अर्थ है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसानी हो। और आप लोगों के लिए बच्चों हम इतनी मेहनत करते हैं, तो अपना प्यार दिखाने के लिए हमारे वीडियो को कृपया करके आप लोग शेयर कीजिए। और शेयर करने में सिर्फ आप लोगों का 2 सेकंड का टाइम लगता है, और आपका एक शेयर किया गया बच्चों आप लोगों को उस बच्चे तक पहुंचा सकता है इस वीडियो को, जो पढ़कर हमारे बिहार का नाम रोशन कर सकता है, अपने इस स्मार्ट टॉपर का नाम रोशन कर सकता है। तो कृपया बच्चों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मंगलम चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मंगलम पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जो हम क्वेश्चन बैंक से आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं और अदर क्वेश्चन को भी ऐड किए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया बच्चों इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इस क्लास को अच्छी तरह से समझिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न न रह पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 और 2021 में 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है, और सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। और यह मंत्र बच्चों किस उपनिषद से लिया गया था, तो ये लिया गया है मंत्र मुंडको उपनिषद से, जो था सत्यमेव जयते नानृतम। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है यह मंत्र। अगला है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है आत्मा, जो हम लोग पढ़े थे अनोरनियान महतो महियान, जो कंठो उपनिषद से लिया गया था। ये बच्चों देखिए 2021 में पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन बैंक का, तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं पहले से ही कि किस वर्ष में पूछा गया है। ये बतलाने का हमको बार बार ज़रूरत ना पड़े, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए बच्चों, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। जिस प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिलते हैं, परमात्मा में, और नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है समुद्र में। अगला है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख ढका हुआ है बच्चों हिरण्मय पात्र से, मतलब सोने के पात्र से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो अभी हमने आपको बतलाया कि सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है बच्चों, जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा मंत्र कंठो उपनिषद से लिया गया है, तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है, चौथा मंत्र भी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, और 5वां मंत्र जो कि आखिरी मंत्र है वो भी लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। अगला हमारा क्वेश्चन है हिरण्मेन पात्रेन दृष्टियो, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह लिया गया है बच्चों ईशावास्य उपनिषद से, जो कि हमारा पहला मंत्र है। महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान है आत्मा, और छोटा से भी छोटा है आत्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला है वेदा हमेतम पुरुषम महानताम ... विधते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह हमारा सबसे लास्ट मंत्र है, 5वां मंत्र है, जो कि लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ बच्चों उपनिषद से संकलित है,
अब यहाँ पे अदर क्वेश्चन भी बन सकता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार की बात करते हैं तो महर्षि वेद व्यास जी उपनिषद के रचनाकार हैं। महर्षि वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार हैं। और बात करते हैं इसकी संख्या की कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या 108 है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान और नियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। मतलब अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, तो वो आत्मा है और ये लिया गया है बच्चों। और हमने आपको ट्रिक भी बतलाया था कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि आत्मा कंठ में निवास कर रही है तो कंठोपनिषद से यह मंत्र हो जाएगा। तो कंठोपनिषद से इसका मंत्र हो जाएगा, कंठोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। अगला है अनुर्नियान डॉट डॉट महियान में कौन सा पद होगा। देखिए बच्चों यहाँ भरने के लिए दे दिया कि कौन सा पद होगा। तो अनुर्नियान महतो महियान मतलब अनु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा, तो यहाँ पे महतो भरा जाएगा। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्णमय पात्र से मुंह ढका हुआ है किसका, सत्य का, यानी कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है बच्चों, तो सत्य का। 15 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा अदर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐड नहीं है, यानी कि ये मतलब VVI क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बैंक का रहता तो देखिए यहाँ पे हम ईयर ऐड कर दिए हैं, और क्वेश्चन बैंक से नहीं है तो ये VVI क्वेश्चन है। तो इसको भी बच्चों आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही मतलब क्वेश्चन आता है हर बार, अदर सेक्शन से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो कृपया बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। तो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास जी। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो महाभारत के भी रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास जी। अगला है रामायण के रचनाकार कौन है। रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के भी रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास जी। उपनिषदों की संख्या कितनी है। अभी हमने आपको बतलाया कि उपनिषदों की संख्या होती है कितनी, 108। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो उसका हो जाएगा दर्शन का। और उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। अगला है विद्वान शोक रहित होकर किसे देखते हैं। तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी सत्य से किसका रास्ता खुलता है। तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिया गया है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है बच्चों, जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। पहला मंत्र लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र लिया गया है कंठोपनिषद से, तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और चौथा मंत्र है वो भी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। और जो हमारा लास्ट जो 5वां मंत्र है वो लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो मंगलम पाठ में बच्चों कुल मंत्र है 5, जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। मंगलम पाठ के मंत्र किस रूप में है। तो मंगलम पाठ के मंत्र बच्चों पदात्मक रूप में है। आत्मा कहाँ निवास करती है। तो आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र होता है नित्य। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का गायन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। अगला है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बतलाया गया है मुंडको उपनिषद में।
आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा के बारे में बतलाया गया है दूसरा मंत्र में, जो लिया गया है कंठो उपनिषद से। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सत्य और असत्य में अंतर किसमें बतलाया गया है? तो सत्य और असत्य में अंतर बतलाया गया है मुंडको उपनिषद में, जो कि हमारा तीसरा मंत्र है। अगला हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। परम पुरुष अर्थात होता है परमात्मा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, जो है किसकी जय होती है? तो जय होती है सिर्फ सत्य की, असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो मंगलम पाठ से बच्चों 3 से 4 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग को इस पाठ से मार्क्स कैरी करता है 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स या 4 से 5 मार्क्स भी कह सकते हैं इसको, कि 4 से 5 मार्क्स मंगलम पाठ से आप लोगों को आ सकता है। तो अगर आप ये सारा ऑब्जेक्टिव एंड जो हम संपूर्ण अर्थ बतलाए थे वो सारा आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का फर्स्ट चैप्टर से कठिनाई नहीं होगी। आप लोग सारा एकदम अच्छी तरह से हल कर दीजिएगा। और अगली क्लास में बच्चों हम बतलाएंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अगर ये सारा आप लोग ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होगा, सारा आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आप बच्चों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ।